हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक और मिस्टीरियस और रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कहानी के साथ, जिसका नाम है तामा किंडरगार्टन टीचर हत्याकांड। जापान का एक जाना माना शहर जिसका नाम तामा है। मामला 1997 की एक सर्द सुबह का है। नगर निगम के कर्मचारी एक ओवरफ्लो मैनहोल की मरम्मत के लिए आए। उन्हें क्या पता था कि यह मामूली काम एक भयंकर रहस्य की शुरुआत को अंजाम देगी। मैनहोल में एक सड़ी गली लाश मिली जो तामा किंडरगार्टन के एक टीचर की थी। इस घटना ने पूरे जापान को हिलाकर रख दिया था और आज तक यह रहस्य बना हुआ है। मामले की जगह की बात करें तो सिटी का नाम तामा है, जो अपने शांत और सुरक्षित माहौल के लिए जाना जाता था। अब अचानक ही वह अपराध का केंद्र बन गया था। मृतक शिक्षिका का नाम योको तनाका था। वह बच्चों की प्रिय शिक्षिका थी और अपने काम के प्रति समर्पित थी। उसके अचानक गायब हो जाने से सभी हैरान थे। उसके सहकर्मी और परिवारजन भी सोच नहीं सकते थे कि उसके साथ इतना भयानक कुछ हो सकता था। यदि टीचर की डेड बॉडी की बात करें, जिसका नाम योको तनाका है, उसका शव उसके घर से कुछ ही दूरी पर स्थित मेलबोर्न में पाया गया था। उसके शरीर पर कई चोटों के निशान भी थे, जो यह दर्शाते थे कि उसे अत्यधिक हिंसा का शिकार भी बनाया गया था। उसके साथ उसके कुछ पर्सनल सामान भी गायब थे, जैसे कि उसकी अंगूठी और घड़ी, जिससे यह पता चलता है कि हत्या के बाद अपराधी ने सबूत मिटाने की बेजोड़ कोशिश की थी। कुछ रहस्य की बात यह भी थी कि पुलिस को जांच के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य मिले। तनाका की डायरी से पता चला कि वह किसी के द्वारा पीछा किए जाने और धमकियों से परेशान थी। उन्होंने अपने कुछ करीबी दोस्तों को इसका जिक्र भी किया था, लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। डायरी के आखिरी पन्ने में यह भी लिखा था कि आज फिर वही साया देखा, मुझे डर है कि कुछ बुरा होने वाला है। जांच के दौरान पुलिस ने सबसे पहले योको के सहकर्मियों और परिवार के सदस्यों से पूछताछ की। कई जान पहचान के लोगों से भी पूछताछ की गई, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। जांच के दौरान यह भी पता चला कि उसके स्कूल में कुछ अजीब घटनाएं हो रही थी, जैसे कि लाइट्स का अचानक बंद हो जाना और अजीब आवाज़ें आना। पुलिस ने इसे अंधविश्वास मानकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन योको की डायरी के तथ्यों ने इस मामले को और रहस्यमय बना दिया था। हालांकि योको की हत्या के पीछे का कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया था। कुछ लोगों का मानना यह था कि उसकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थी, जिसके कारण उसकी हत्या हुई, जबकि अन्य इसे एक सीरियल किलर का काम मानते थे। पुलिस ने उसके कुछ पुराने छात्रों से भी पूछताछ की, लेकिन कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिल सकी। बहुत कोशिशों के बाद भी जांच के दौरान कई बार पुलिस को असफलताओं का सामना करना पड़ा। कई सुरागों का पीछा करते हुए वह अक्सर बेनतीजे रह गए। योको की हत्या की गुत्थी को सुलझाना पुलिस के लिए एक चुनौती बन गई थी। कई बार यह मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, लेकिन हर बार एक नए सुराग मिलते इसे फिर से खोला गया। योको की हत्या ने तामा सिटी के निवासियों को गहरा सदमा पहुंचाया और बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े किए। स्कूल प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी और माता पिता को बच्चों की सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए अलग अलग तरीके सामने लाए और उन्हें अपनाया भी गया। इस घटना ने जापान में अपराध की सुरक्षा को लेकर बड़े मुद्दों को जन्म दिया था। इस रहस्य ने एक ऐसी छाप छोड़ दी कि इस हत्याकांड में न केवल स्थानीय पुलिस बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का भी ध्यान खींचा। कई खोजी पत्रकारों ने भी इस मामले की गहराई की पड़ताल की, लेकिन वे भी कोई ठोस सबूत तक नहीं जुड़ा पाए। इस हत्या ने जापान के अन्य रहस्यमय हत्याओं के मामले से तुलना की जाने लगी और कई अजीब घटनाओं को फिर से खोला गया। निष्कर्ष, योको तनाका की हत्या एक अपराध थी जिसको पूरे समाज ने झंझोड़ कर रख दिया था। यह घटना बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के महत्व को उजागर करती है और यह संदेश देती है कि समाज को ऐसे अपराधी के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। इस मामले की गुत्थी अभी भी अनसुलझी है और यह जापान का सबसे रहस्यमय और भयानक हत्याओं में से एक माना जाता है। यह घटना उन सभी के लिए एक चेतावनी है जो अपने आसपास के खतरों को नज़रअंदाज कर देते हैं। योको की कहानी ने यह साबित कर दिया कि कभी-कभी सबसे सुरक्षित माने जाने वाले स्थान भी खतरनाक हो सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना चाहिए। तो बस दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म होती है। अपने सुझाव और कोई क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।